चूक या साजिश, मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे, मचा हड़कंप। मेरठ सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन के बीच हुआ हादसा, मुख्यालय से पहुंची अधिकारियों की टीम। मेरठ में शुक्रवार सुबह मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। सिटी स्टेशन से मेरठ कैंट स्टेशन के बीच हुई घटना से रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे विभाग की चूक है या फिर किसी की साजिश, इसको लेकर जांच की जा रही है। रेलवे अधिकारी पूरे मामले में जानकारी देने से बच रही हैं। कैंट स्टेशन से मेरठ सिटी स्टेशन की तरफ जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे अचानक जोर की आवाज़ के बाद पटरी से उतर गए। इसके चलते आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ये घटना किसी चूक के चलते हुई या फिर किसी साजिश के चलते ऐसा हुआ है, इसको लेकर रेलवे के अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। रेलवे मुख्यालय में पूरी घटना की जानकारी दी गई है। हड़ताल पर रहे ई रिक्शा चालक, लोगों ने झेली परेशानी। ई रिक्शा संचालकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उत्पीड़न नहीं सहेंगे। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा ई रिक्शाओं के रूट बनाए जाने और ट्रैफिक पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों पर सख्ती करने के विरोध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के सैकड़ों चालक हड़ताल पर रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और डीएम कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा बंद होने से शहर के लोग परेशान रहे और रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों ने जमकर वसूली की। मेरठ में बिजली बम्बा बाईपास का होगा चौड़ीकरण, किसानों को मुआवजे की जगह दिए जाएंगे टीडीआर और अतिरिक्त एफएआर। सब कुछ ठीक रहा तो मेरठ जल्द बढ़ते ट्रैफिक और जाम से जूझ रही शहर की लाइफलाइन बिजली बम्बा बाईपास को चौड़ा करने में सफल हो सकता है। इसके लिए मेरठ जहां किसानों से ज़मीन लेगा, वहीं किसानों से ज़मीन के बदले मुआवजा देने के बजाय नए प्रयोग के तहत टीडीआर यानी कि ज़मीन के ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो यानी एफएआर उपलब्ध कराएगा। इस नई योजना के तहत किसान अपनी डेवलप ज़मीन पर खुद बढ़े एफएआर पर निर्माण कर सकेंगे या अपनी टीडीआर किसी भी रियल एस्टेट कारोबारी को बेच सकते हैं। ज़मीन कब्जाने के मामले में कैबिनेट मंत्री से की शिकायत। मेरठ कंकड़खेड़ा के जेवरी गांव के दलित पीड़ित किसानों ने आज आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सर्किट हाउस में मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को बताया कि स्थानीय भूमाफिया बलपूर्वक किसानों के खेतों में कब्जा करके इन्हें भगा रहे हैं। साथ ही इन लोगों ने किसानों के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। देवेंद्र सिंह ने मंत्री को कंकड़खेड़ा में 1500 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले से भी अवगत कराया। मंत्री ने मामले में पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने किया कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन, मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। मेरठ में प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायकों की मांगों, समस्याओं के समाधान को लेकर कई बार विभाग में पत्र दिए जाने के बाद भी समाधान न होने पर शुक्रवार को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की पदाधिकारियों व सदस्यों ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। पोर्टल हुआ बंद, श्रमिकों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ। सामाजिक निर्माण श्रमिक फाउंडेशन के बैनर तले श्रमिकों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मेरठ में सामाजिक निर्माण श्रमिक फाउंडेशन के तत्वाधान में शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पोर्टल बंद होने से श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और योजना का लाभ लेने की समय अवधि समाप्त हो रही है। दवाओं पर आए आदेश से व्यापारी खुश, खैरनगर में दवा विक्रेताओं ने मिठाई बांटकर जताई खुशी, सरकार का जताया आभार। दवा व्यापारी काफ़ी समय से लगातार मांग करते आ रहे थे कि डॉक्टर वह दवाई लिखें जो सब जगह मरीजों को आसानी से उपलब्ध हो सके। इस मामले में शासन ने आदेश जारी किया है कि अब डॉक्टर कोई भी मोनोपोली दवाई या ज़्यादा एमआरपी की दवाई किसी भी मरीज को नहीं लिख पाएगा और ना ही देगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी का बेटा जोशान एनसीपी में शामिल। दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी भी पिता की राह पर चलते हुए अजीत पवार गुट के एनसीपी में शामिल हो गए हैं। एनसीपी में शामिल होते ही अजीत पवार ने उन्हें बांद्रा ईस्ट सीट से पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। जर्मनी से रक्षा, व्यापार व स्वच्छ ऊर्जा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर से की मुलाकात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जर्मन चांसलर ओलाफ स्क्लोज से मुलाकात की और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित कई मुद्दों पर चर्चा की। मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर स्क्लोज का स्वागत किया और समझा जाता है कि उन्होंने रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। स्क्लोज भारत की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत गुरुवार देर रात दिल्ली पहुंच। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को किया संबोधित। भारत जर्मनी के रिश्तों पर कही बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित करते हुए कहा, इस मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता। मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।